हाय, मैं हूं केदार। वेलकम टू गधा मेथड। जो एपिसोड हम लोग का चल रहा है उसमें जिसको डाउट हो रहा है, मैं बार बार बोल रखता हूं कि आप टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया, उसमें आप बेफिक्र क्वेश्चन पूछिए। अगर उसमें भी डाउट क्लियर नहीं हुआ देन यू कैन हैव ए कॉल मी, नो इशू। आज जो टॉपिक मैंने लेकर आया आपके लिए खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन होता है। और जो जो मेरे को मैसेज किए थे सर इसका और भी एक दो एपिसोड बनाइए, उन लोग के लिए ये टॉपिक है। मैं आपको गारंटी देता हूं इस एपिसोड का बाद पार्टिसिपल का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट एरर्स दिए हैं जो एग्जाम में बार बार बैंकिंग, एसएससी और एएसओ ओपीएससी में आता है, और जो डाउट होता है मैं उसी का ऊपर क्वेश्चन से डिस्कशन किया हूं। सर पार्टिसिपल बोलते किसी को, थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं। मैंने पिछले बार भी इसका बारे में डिस्कशन किया था जीरंट में, फिर भी थोड़ा बोल देता हूं। देखिए ये रहा क्वेश्चन आपका। अगर मैं लिखूंगा प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ, ये एक सेंटेंस हो गया। दूसरा वाला लिखूंगा पीपुल वर्किंग इन फैक्ट्री, इसी तरह सेंटेंस लिखा। मैं आपको बोलता हूं किसी जगह पे अगर इसी तरह आईएनजी डायरेक्ट नाउन का पीछे होता है, नहीं तो नाउन का आगे होता है, उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखे थे आपको याद होगा। जैसे कि अगर कोई भी आईएनजी नाउन का पीछे होगा डायरेक्ट, नहीं तो कोई भी आईएनजी नाउन का आगे होगा डायरेक्ट, उस जगह पे उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल बोलते हैं। मैं आपको दोबारा बोल देना चाहता हूं, प्लेइंग क्रिकेट नहीं तो पीपुल वर्किंग। प्लेइंग क्रिकेट देखो, क्रिकेट से पीछे प्लेइंग है। पीपुल वर्किंग देखो, पीपुल का बाद वर्किंग है। इसी तरह कॉन्सेप्ट में अगर आते हैं तो इसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। अब चले देखते हैं सर ये कितना टाइप का। सर ये टाइप क्यों बता रहे हैं ना, ये एएसओ, सब इंस्पेक्टर और आपका दिल्ली पुलिस, ओएसएससी का जितना एग्जाम होता है उसमें इसका क्वेश्चन होते हैं। चलिए शुरू करें। टोटल 3 टाइप का है। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब है वर्ब आईएनजी। जैसे मैंने लिखा प्लेइंग क्रिकेट इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे प्लेइंग देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल। पीपल वर्किंग इन फैक्ट्री आर गेटिंग गुड सैलरी, यहाँ पे देखो वर्किंग है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब डायरेक्ट आईएनजी आया होगा। सर पास्ट पार्टिसिपल मतलब, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है कि V3 जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि गो का गॉन फॉर्म, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। आप लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर सर परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है ना, इसका साथ हैविंग का साथ V3, जैसे हैविंग स्पेंट, हैविंग का साथ क्या होगा ना V3, जैसे हैविंग स्पेंट, हैविंग डन, हैविंग सीन, इसी को हम बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए मैं आपको और थोड़ा डाउट क्लियर करा देता हूँ। पहला वाला जो सेंटेंस लिखा, इट इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल, यहाँ पे इंटरेस्टिंग जो है ये किसका काम कर रहा है ना, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। क्यों सर ना, यहाँ पे डायरेक्ट आईएनजी आया नाउन का पीछे, मैंने बता रहा था अभी। दूसरा बात बोलेगा सर इज है इसलिए प्रेजेंट नाम दिए, नहीं, अगर यहाँ पे इट वाज भी होता तो भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता। कैसे सर ना, मैंने आपको सिखाया नाउन का पीछे होगा नहीं तो नाउन का आगे होगा, दोनों साइड में होगा तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। डाउट क्लियर? इसको हम बेसिकली जीरोंड पार्टिसिपल नाम पे जानते हैं। सर दूसरा वाला जो सेंटेंस आपको दिया पीपुल वर्किंग, यहाँ पे देखो पीपुल का साथ वर्किंग है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा क्योंकि ये नाउन का साथ डायरेक्ट आईएनजी लिया, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे। ए ब्रोकन ग्लास, ब्रोकन मतलब कैसा हो गया, देखो वर्ब 3 हो गया। वर्ब 3 को इंग्लिश में कौन सा पार्टिसिपल बोलते हैं ना, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। नेक्स्ट और एक एग्जांपल मैंने दिया, द ओनर गेव मी रिटर्न, रिटर्न कौन सा फॉर्मेट है ना, V3 है, इसको हम कौन सा पार्टिसिपल बोलेंगे ना, पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। मैंने यहाँ पे एक स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए रखा जो मैंने पिछले बार कराया था जीरंट में, और ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है। चलिए मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। पहला वाला लिखा हैविंग फिनिश्ड माय प्रोजेक्ट आई वेंट टू मार्केट, यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैं आपके गधा मेथड बोल देता हूँ। सर यहाँ पे हम फिनिश्ड को तब फिनिशिंग कर पाएंगे जब ये
एक्टिविटी चल रहा होगा इस टाइम पे हम इसको यूज कर पाएंगे। सर अगर एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्टिविटी नहीं चल रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो गया एक्टिविटी और उसका बाद मैंने दूसरा काम किया, अगर एक ख़त्म हो जाता है और दूसरा शुरू होता है तो वहाँ पे हम क्या जोड़ते हैं जानते हैं? वहाँ पे हम ये जोड़ते हैं, आफ्टर जोड़ते हैं। आफ्टर मतलब फिनिश किया, फिर मैंने कहाँ गया ना, फिनिश करके मैंने ऑफिस गया, तो उस जगह पे हम कहाँ जोड़ते हैं? आफ्टर जोड़ते हैं। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए? आफ्टर फिनिशिंग माय प्रोजेक्ट आई वेंट टू ऑफिस। ये होगा एक्चुअली ग्रामेटिकल सेंस। यहाँ पे अगर हम आफ्टर नहीं जोड़ेंगे तो मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, आफ्टर का मतलब जो है हम उस जगह पे ये भी यूज कर सकते हैं, क्या? हैविंग। मतलब हैविंग जो है आफ्टर का मीनिंग वही है। इसका मतलब एक बार हैविंग जुड़ गया तो आफ्टर का जरूरत नहीं है। दूसरा, आफ्टर का साथ ये आईएनजी लेता है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा मैंने, आफ्टर का साथ ये आईएनजी लेता है, बट यहाँ पे हैविंग का साथ ये हमेशा भीतरी लेगा। जैसे मैंने बताया, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम हैविंग देंगे होगा हैविंग फिनिश्ड, अगर आफ्टर देंगे होगा आफ्टर फिनिशिंग। बाकी जो सेंटेंस है वही रहेगा। फिर दोबारा बताता हूँ, यहाँ पे आई डबल सेम है तो एक ही बार है चलेगा, क्योंकि दूसरा बार को काट देते हैं। समान सब्जेक्ट समान सेंटेंस में रिपीट नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे आफ्टर का सेंस दे रहा है, इसीलिए आइदर आफ्टर फिनिशिंग कर दो नहीं तो हैविंग फिनिश्ड कर दो। आई होप आपको समझ में आया कहाँ स्टार्टिंग में हम हैविंग फिनिश्ड लगाएंगे। बहुत जगह पे आपको दिखने को मिलेगा हैविंग बीन फिनिश्ड। एक बात बताओ, जब मैंने बोला हैविंग का साथ हमेशा भीतरी आएगा, आइदर ये रहेगा नहीं तो ये रहेगा, ये दोनों कभी नहीं हो सकते। इसलिए बीन को हटा देना, डायरेक्ट हैविंग फिनिश्ड लेके काम करना। इसका क्वेश्चन पूछता है, मैंने इसीलिए आपको बताया। तीसरा बात, हम चलते हैं नीचे वाला सेंटेंस। मैं आपको ये जीरण में भी बताया था, फिर भी बोल देता हूँ। सर इसी सेंटेंस में हम आईएनजी जोड़ सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे सेंटेंस क्या है ना, आई एम ए टीचर, आई टीच स्टूडेंट्स, ये है सेंटेंस। यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे, ये समान टाइम एक्टिविटी है, ये चल रहा है, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर पहला वाला सेंटेंस में हम आईएनजी जोड़ेंगे, पहला वाला मतलब है बी में अगर आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बीइंग। देखो लिखा, बीइंग ए टीचर आई टीच स्टूडेंट। बोले सर यहाँ पे तो दो आई है, पहले एक आई क्यों दिए, दूसरा वाला गया कहाँ? दूसरा वाला को मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि समान सेंटेंस में समान आई एक ही बार होता है। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, सर इसी सेंटेंस अगर इसी तरह देता, किस तरह देता ना, अगर लिखता, मैं बोल देता हूं कि आई प्ले गेम, आई गेट मनी, मैं गेम खेल के मनी कमाता हूँ। अगर इसी तरह लिखता, इस सेंटेंस को कैसे जोड़ते ना, इसका पहला वाला सेंटेंस का वर्ब कौन है ना, प्ले है, तो इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ेंगे ना, प्लेइंग क्रिकेट आई गेट मनी, ये होगा सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मतलब जो पहला वर्ब होगा उसमें आईएनजी जोड़ देना। रही बात, अगर सब्जेक्ट समान है तो एक लिखना, अगर आई का जगह पे यहाँ पे राम होता तो मैं यहाँ राम लिख देता स्टार्टिंग में, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग होगा तो दो बार आएगा, सब्जेक्ट एक होगा तो एक ही बार आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? मैं बोल देना चाहता हूँ सर, बहुत लोग का मन में डाउट होता है, ये जो सारे वर्ड हैं लगभग इनको स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। क्या सर स्टैटिक वर्ब? जैसे बोलते हैं आई थिंक यू आर हियर ना, आई एम थिंकिंग यू आर हियर, बोलते हैं आई थिंक, ये थिंक में हम आईएनजी नहीं जोड़ते हैं क्योंकि इसको हम स्टैटिक वर्ब बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक वर्ब ना, यहाँ पे इनको हम आईएनजी फॉर्म जनरली नहीं देते, हमेशा इनको सिंपल फॉर्मेट में रखते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक वर्ब। यहाँ पे मैं दो वर्ड आपको एग्जाम्पल दिया। पहला लिखा
आई सॉ हिम रिपेयर, ये V1 भी होता है और ING भी होता है। मैं थोड़ा फॉर्मेट बोल देता हूँ, फिर हम चलेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे मतलब पूरा क्लियर करके पढ़ेंगे। फॉर्मेट ये रहा, अगर आपका पास बीच में नाउन रहा या प्रोनाउन रहा, कोई भी फॉर्मेट, ये ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होते हैं, मी, हर, इसी तरह। यहाँ पे अगर वर्ब रहा, यहाँ पे वर्ब रहा, रूल है दोनों वर्ब V1 लेंगे। जैसे लोग पूछते हैं आई मेक यू अंडरस्टैंड होगा ना, टू अंडरस्टैंड होगा। यहाँ पे हम प्रीफर करते हैं अंडरस्टैंड, टू को हम यूज नहीं करते, क्योंकि रूल ऐसे ही है। यहाँ पे टू बैठाएंगे तो गलत होगा। अब सेम चीज़ यहाँ लिखा गया, देखिए आप लोग का मन में आएगा हिम है फिर रिपेयर आ गया, इसमें ING जोड़ दो। नहीं, जब दो वर्ब एट ए टाइम होते हैं, बीच में कोई प्रोनाउन आता है, ये वर्ब V1 लेता है, यहाँ पे टू मत लिखना, ये उसका रूल है, ये उस हिसाब से सही है। ये दोनों में डिफरेंट क्या है, कहाँ रिपेयर होगा कहाँ रिपेयरिंग होगा। यहाँ पे टू होता तो अलग बात है, टू होता तो फ्यूचर ले लेता है, टू रिपेयर, बट ये फ्यूचर नहीं होगा, टू नहीं है। ये जो है ये खाली रिपेयर है, मतलब मैंने उसको देखा, रिपेयर किया, ये सेक्शन कंप्लीट है, ये कंप्लीट। ये जो ING है ना, यहाँ भी एक कंटिन्यूटी फॉर्मेट दिखाएगा, जब वो काम करता था मैंने उसको देखा, तो ये कंटिन्यू होगा, तो ये कंप्लीट होगा, ये कंटिन्यू होगा। कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा बोल देता हूँ, यहाँ पे टू नहीं है, टू होता तो फ्यूचर हो जाता। जो काम ऑलरेडी कंप्लीट है तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट दे देना, हेल्प प्लस मी प्लस डू। दूसरा वाला जो काम कंप्लीट चल रहा था, ING फॉर्मेट दे देना। ये है दोनों में डिफरेंट, इसको रट लेना, नहीं तो नोट कर दो, काम में आएगा। सर लिखा गया आई एम गोइंग शॉपिंग, सर ऐसा सेंटेंस होता है क्या? जिंदगी में पहला बार सुने हैं भाई लोग, बिल्कुल होता है ऐसा सेंटेंस, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे शॉपिंग नाउन का काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है, इसमें डरना कोई ज़रूरत नहीं है। आप आई एम गोइंग देयर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आई एम गोइंग कटक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, वो उसी तरह काम कर रहा है और ये होता है। आई वेंट शॉपिंग में क्या डिफरेंट है ना, आई वेंट शॉपिंग का मतलब होता है कि मैं शॉपिंग करता रहा तब तक जब खत्म नहीं हुआ, ये भी काइंड ऑफ पार्टिसिपल फॉर्मेट में आएगा। कॉम डांसिंग, कॉम हियर, जहाँ देखिएगा नाउन सेंस होगा तो वहाँ ING छोड़ देना, जहाँ हम नाउन को रिप्लेसमेंट कर पाएंगे तो वहाँ ING छोड़ देना। जब वर्ब का साथ डबल वर्ब आता है तो भी ING छोड़ देना, मैंने आपको बोल रखा हूँ। इसी तरह कंसेप्ट ये हैं। चलिए आगे बढ़े, मैंने इसको दिखाया, ये एरर में आता है, लोगों को लगता है ये गलत है, बट ये गलत नहीं है। यहाँ पे जो फॉर्मेट लिखा, कंसिडरिंग, स्पीकिंग, कंसर्निंग, टॉकिंग, टचिंग, ये सारे जो जिरंड होते हैं, ये जब भी सेंटेंस में यूज होंगे, इनका साथ स्टार्टिंग में नाउन और प्रोनाउन यूज नहीं करना चाहिए। जैसे बोलते हैं कंसिडरिंग द इशू आई कैन डू दिस, ये इसी तरह लगेगा, स्टार्टिंग में नाउन प्रोनाउन यूज नहीं करना, इसको नोट कर लीजिएगा, ये वर्ड्स आपको पूछता है। अब चलते हैं, देखते हैं कौन सा वेराइटी का क्वेश्चन आपको बैंकिंग में देता है, SSC में देता है, OSSC में देता है। पहला वाला क्वेश्चन लिखा, वेटिंग फॉर द ट्रेन ए बेल फेल ऑन माई फुट। सर ये 2000% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी बीच में बहुत लोग मेरे को ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, यही 2-4 दिन का अंदर। सर ये जो सेंटेंस मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा वेटिंग द ट्रेन, स्टार्टिंग में जिरंड होता है, बट दिक्कत ये है, थोड़ा नज़र डाल देना, जब स्टार्टिंग में जिरंड लगा देता है उस सेंटेंस में नाउन या सब्जेक्ट है क्या? ये सेंटेंस में जब ट्रेन को वेट कर रहा था, बेल गिर गया, कौन वेट कर रहा था भाई, कौन? उसी को करेक्शन आपको करना है। यहाँ पे करेक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैं करेक्शन करके दिखा देता हूँ। सेंटेंस होगा वाइल आई वाज वेटिंग, क्योंकि मेरा ऊपर गिरा ना, सेंटेंस होगा वाइल आई वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन ए बेल फेल ऑन मी, ये होगा उसका सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा,
सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस गलत है। दूसरा वाला सेंटेंस पे लिखा व्हेन यूजिंग द मशीन यू, देखो सब्जेक्ट यहाँ दे दिया, चाहे यहाँ दे चाहे यहाँ दे, सेंटेंस में सब्जेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो सेंटेंस नहीं होगा। और ये इसी तरह क्वेश्चन में पूछता है जहाँ आपको पता नहीं चलता है। दूसरा बात, मैं एक रूल यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर पहला पार्ट एक्टिव में है तो कोशिश करिएगा दूसरा पार्ट भी एक्टिव वॉइस में रखिएगा। एक्टिव वॉइस मतलब समझते हैं, आई एम गोइंग। अगर पैसिव होगा तो हो जाएगा बीइंग डन, बस उस फॉर्मेट नहीं करना। देखो ये भी एक्टिव में है, यू मस्ट रिमेंबर, अगर पैसिव में होता तो मस्ट बी रिमेंबर्ड हो जाता, इसको पैसिव नहीं करना, नो पैसिव, इसको ध्यान देना। क्लियर? चले तीसरा वाला, व्हेन वाचिंग द फिल्म कमर्शियल्स आर स्पेशली इरिटेटिंग। कौन देख रहा था मूवी? देखो तो कमर्शियल्स मतलब एडवर्टाइजमेंट। जब मूवी देख रहा था तो एडवर्टाइजमेंट बहुत इरिटेटिंग करता था, तो व्हेन वाचिंग नहीं होगा, होगा व्हेन आई वाज वाचिंग द मूवी और फिल्म। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, मेन सेंटेंस। कौन देख रहा था? ना मैं देख रहा था, कमर्शियल्स मेरे को दिक्कत किया। ये सेंटेंस मैंने बार बार बोलता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह क्वेश्चन देगा तो इसको तोड़ देना। चलिए देखता हूँ कैसे तोड़ते हैं। अगर इसको तोड़ने का बात आए तो मैं बोल देता हूँ, सर सेंटेंस होगा इट वाज ए रेनी डे आई कुड नॉट गो आउट। ये दो सेंटेंस है। देखो सब्जेक्ट यहाँ इट है और यहाँ आई है। मैंने बोला था अगर डबल सब्जेक्ट होगा जो मिसिंग है उसको स्टार्टिंग में जोड़ देना। सर कैसे? ना यहीं पे जोड़ देना, इट बीइंग ए रेनी डे आई वेंट आउट। अगर दोनों साइड आई होता तो जोड़ना जरूरी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट अगर अलग अलग है तो ईट जोड़ना जरूरी है, चाहे बीइंग हो चाहे हैविंग हो, डजंट मैटर। हैविंग बीन टेकन, मैंने ये चीज आपको बोल चुका हूँ, हैविंग टेकन होगा, बीन का जरूरत नहीं है। मैंने ये सेंटेंस आपको बोल चुका हूँ। पूरा जिरेंट का यूजेस मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसका बाद मैं इसका ऊपर और टॉपिक नहीं लूंगा, ये दोनों एपिसोड क्लियर से समझिए। डाउट होगा तो टेलीग्राम में, नहीं तो व्हाट्सएप में पूछिए। आई रिमेंबर डैश हिम इन द पार्क, लिखा है टू सी होगा ना सीइंग होगा। देखो ये पास्ट एक्टिविटी बता रहा है, मैंने उसको देखा था पार्क में वो बैठा था। तो अगर पास्ट बता रहे तो टू सी नहीं होगा, टू सी फ्यूचर देता है, टू डू आगे करूँगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट सीइंग लगा देना। आई रिमेंबर सीइंग हिम इन द पार्क, ये होगा उसका आंसर। दोबारा यहाँ पे टू मत लगाना, टू फ्यूचर में लगाते हैं, बट यहाँ आगे होगा या आज होगा, बट पास्ट को बता रहा है तो यहाँ पे सीइंग लगा देना। थैंक यू। ये छोटा सा एपिसोड था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिसिपल। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।